बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको आपके रिजल्ट सेरेमनी में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोर्स जो है ये हमने कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है और आज हम देखें कितना जल्दी ये सफ़र हमारा तय हुआ है QC2 का और आज हम इसको कंप्लीट करके बैठे हैं इंशाल्लाह। तो सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, सब अल्लाह ताला की रज़ा से हुआ है। आपकी मेहनत, कोशिश सब रंग लाई है इंशाल्लाह। तो हम अपनी सेरेमनी छोटी सी हमने ये रखी है, वर्चुअल सेरेमनी है। वो मज़ा तो नहीं आएगा इसमें जो लाइव सेरेमनी का होता है, बट कोशिश की है कि आप लोग सब मौजूद होंगे तो इसको हम अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले आई वुड लाइक अब्दुल रहमान साहब कि आप तिलावत से आगाज़ कीजिए, थोड़ी-सी तिलावत कर दीजिए ताकि फिर हम इसको आगे लेके चलें। जी अब्दुल रहमान साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق اللہ العظیم. जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। आप लोगों ने तिलावत सुनी, कुछ अल्फाज पिक करने की कोशिश की दरमियान में से कोई लफ्ज़ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि क्या तिलावत की जा रही है और जी स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी आयत जो थी जी बिल्कुल। वो तो हमने QC1 में भी पढ़ी थी ये आयत। जी ठीक है ना? बिल्कुल समझ में आना शुरू हुआ है कुछ आना अल्फाज। शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड कि समझ में आना शुरू हो जाए। तो चलें जी शुरू करते हैं हम। ये हमारा QC2 का बैच नंबर 57 था जो हमने कंप्लीट किया है और मेरा नाम आप सब जानते हैं डॉक्टर रक्षंदा और मेरे साथ मुझे असिस्ट करते रहे हैं मिस्टर अब्दुल रहमान साहब। और जब हमने ये कोर्स शुरू किया था February 13 को तो हमारे पास जो इनिशियल इनटेक था जेंट्स का और लेडीज का ये आपके सामने है। इसको आप देखें कि कितने लोग हमारे साथ शामिल थे और उसके बाद कुछ लोग जो इसमें अब शामिल नहीं रहे हैं, उन्होंने किसी वजह से इसको कंप्लीट नहीं कर सके हैं। तो जेंट्स जो हैं वो इनिशियल इनटेक 19 थे, खवातीन जो हैं यहाँ पर आगे थी हमेशा की तरह, पार्टिसिपेशन में भी आगे होती हैं, नंबर में भी आगे होती हैं, हर जगह हमारी जो खवातीन है ना पढ़ाई में माजरत के साथ
बरादरान से, लेकिन ऐसा है। और सक्सेसफुली जो इन्होंने कामयाबी के साथ इस कोर्स को कंप्लीट किया है, 11 भाई हमारे और 19 हमारी बहनों ने कंप्लीट किया है। 4 जेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसको, यानी कि उन्होंने कुछ उनके होमवर्क्स, उनके वर्कबुक, उनके क्विजेस, उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं की, सो दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सर्टिफिकेट बट दे पार्टिसिपेटेड। तो अल्लाह ताला उनको अजर दे और उनको हिम्मत और मौका दे के वो इसको कंप्लीट कर सकें। इसी तरह से 6 ख़वातीन थी हमारी जो कंप्लीट नहीं कर सकी। तो आई होप कि वो लोग जो हैं अगर मौजूद हैं इस वक़्त सुनने में, तो इसको जारी रखें और इसको कंप्लीट करें। ये कोर्स हमने 13 फरवरी को शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जून 26 को ये कंप्लीट। अब रिजल्ट को हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस आपको पता है कि 90% और अबव वालों के लिए है। इसमें 8 हमारे भाई हैं और 11 हमारी बहनें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर दिस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है 70 से लेके 89% वाले लोगों के लिए, और ये 2 जेंट्स और 5 लेडीज ने हासिल किया है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिन्होंने मुकम्मल कर लिया इसको 50 टू 69% वाले, उनमें 1 हजरत और 3 खवातीन शामिल हैं। ये है जी आपका ई सर्टिफिकेट जो कि आपको मिलेगा। इसको आप देखें, ये ग्रीन कलर का जो ये एक्सीलेंस वाला होता है और बड़ा अच्छा लगता है जब आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिलता है। और नंबर्स की बात नहीं है, जिनके नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल डिसहार्ट ना हो, क्योंकि असल नंबर आपके जो है ना वो तो अल्लाह ताला के पास है। ये तो यहाँ थोड़ा-सा हमारी दिल की तसल्ली है कि हमने थोड़ा पढ़ा तो हमें थोड़ा वो हो गया। लेकिन असल जो अजर है वो तो अल्लाह ताला ने देना है और वो नियत और खुलूस देखता है, वो नंबर नहीं देखता। लेकिन दुनियावी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक भी हमें चलना पड़ता है। तो अब आप लोग सीधा होकर बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों को आपके रिज़ल्ट्स बता रही हूँ। पहले हम ख़वातीन को लेंगे और रिज़ल्ट हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? नीचे से हम ऊपर जाएँगे। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो हासिल किया है अनीला मुजीब ने with 57% scoring, and number 2 is Dr. Bushra with 61% scoring, and number 3 is Dr. Amina Khan 68% स्कोरिंग के साथ उन्होंने कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हासिल किया। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स हैं, उसमें हैं किंजा सिद्दीकी 70% के साथ, रफिया जावेद हैं 76% स्कोरिंग के साथ, फिर नफीसा काजी हैं 83% स्कोरिंग के साथ, और नौशाबा जफर हैं 87% के साथ। डॉक्टर ज़ेबुन्निसा अहमद ने 88% स्कोर किया है। तो नफीसा काजी स्पेशली यू हैव डन ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट और आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पे आ जाइए तो डॉक्टर तंजीम रिजवी 91%, आसिफा अहमदी 94%, डॉक्टर फौजिया सुल्ताना 96% और डॉक्टर परवीन नसीम ने भी 96% हासिल। इसके बाद हम पोजीशंस भी रखते हैं, तो उन पोजीशंस को हम देखते हैं। थर्ड पोजीशन हासिल की है जी समरीन अकरम ने 97% के साथ। अतीका अफरीदी, फौजिया मुनीर और जवेरिया एंड फसीहा फारूकी, इन चारों ने सेकंड पोजीशन हासिल की। चारों के जो परसेंटेज है वो 99 तो 4 लोग जो हैं वो सेकंड पोजीशन शेयर कर रहे हैं और 2 लोग फर्स्ट पोजीशन शेयर कर रहे हैं। मूना फरहान 100% के साथ और अतिया सिद्दीकी 99.97% के साथ फर्स्ट हैं। तो बहुत-बहुत मुबारक हो सबको और अल्लाह ताला जो है आपको इसमें बरकत दे। अभी हम जेंट्स का भी जो है मैं बताती हूँ।
जेंट्स इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी बारी कब आ रही है। जेंट्स का तो छोटा सा डॉक्टर अक्षिंदा, डॉक्टर जी अक्षिंदा, इससे पहले कि आप जेंट्स का नाम लें, अस्सलाम वालेकुम, मैं अतिया हाँ सिद्दीकी बात कर रही हूँ। बहुत जी बहुत जी शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको इसके जज़ाए खैर दे। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कोई ऐसी सबब निकल आए कि हम आगे भी इस सफर को जारी रख सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। देखें आपके पहले भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा था, लेकिन फिर आप लोगों की वो देखते हुए, शौक देखते हुए फिर कुछ अरेंजमेंट की गई, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब निकल आएगा। तो आप फिक्र ना करें, कुछ हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हजरात की बारी आ गई। हजरात में कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हासिल किया है मुजीबुर रहमान साहब ने 59% के साथ। मेरिट का सर्टिफिकेट है डॉक्टर सईद इस्माइल के लिए 82% स्कोरिंग एंड तौकीरुल बारी साहब 88% स्कोर के साथ इनके साथ मेरिट सर्टिफिकेट में शामिल हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस में डॉक्टर मोहम्मद शुएब हैं 94% के साथ। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी उनके साथ 94% के साथ शामिल हैं। दोनों की बराबर बराबर हैं दोनों डॉक्टर हजरात की। इसके बाद है नईम फारूकी साहब 97। अब फिर पोजीशन ज्यादा नहीं है हमारी, तो थर्ड पोजीशन जो है वो 3 लोग शेयर कर रहे हैं 97% स्कोरिंग के साथ। नईम फारूकी, अजहर जमाल अबरो और अमानुल्लाह खान। सेकंड पोजीशन है तलाल अब्दुल रऊफ उस्मानी साहब के लिए 98% स्कोरिंग के साथ। और फर्स्ट पोजीशन 2 लोग शेयर कर रहे हैं, अतर सिद्दीकी साहब एंड फरहान फारूकी 99% के साथ दोनों के द्वारा। मजे की बात यह है कि सिद्दीकी साहब जेंट साइड पर और मिसेस सिद्दीकी लेडी साइड पर फर्स्ट हैं, तो ये दोनों पोजीशन तो इनकी घर में चली गई। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो सबको जिन लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया है। हमारा जो मेन मकसद है वो होता है कि कुरान को समझना, ठीक है, तो वो हमको हासिल करना है इंशाल्लाह। और बाकी ये दुनियावी चीजें हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की हमारे साथ, और हम तो बस बैठे रहे, बस बैठे बैठे जो सीखा सीखा। ये और इंशाल्लाह हम एंड पे आपके कमेंट्स लेंगे, तो जी अभी इंशाल्लाह जरूर। करा लें। ये ये जी थोड़ी सी डॉक्टर साहब ये इनामात की झलक जेंट्स है। साइड पे जो दोनों पोजीशन है फाइनल वाली, फर्स्ट वाली, जी जी और लेडीज साइड पे जो दोनों पोजीशन है, ये दोनों आपस में आई थिंक हस्बैंड वाइफ हैं। ये फरहान साहब भी और मोना फरहान भी, आई थिंक ये। अच्छा अच्छा, उनका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इन दोनों का तो मुझे आइडिया था। जी जी नहीं जी तो जी जी, अच्छी ये बात दोनों है। जी ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं, और मेरे साले हैं, और वो दूसरी की बेगम है। हाँ, वो फिर ये ना कि हमें वो घर में ही कंपटीशन बन जाता था, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। और इसीलिए मैं हम कहते अस्सलाम हैं कि अपने वालेकुम, साथ वालों को सिखाएं। जी बहुत शुक्रिया। मैं नईम फारूकी बात कर रहा हूँ। मेरी माशाल्लाह पोजीशन आई गई इस दफा, और उसके साथ मेरी वाइफ की सेकंड पोजीशन आई है फसिया फारूकी। बहुत शुक्रिया, अच्छा आपने अच्छा। बड़ी मेहनत की, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये जी किताबों की झलक है, इनामात की झलक है थोड़ी सी, जो हम आमतौर पे साथ होते हैं, लेकिन इस वक्त आपको हम सिर्फ तस्वीरें ही दिखाएंगे इनकी। और ये देखिए जी, ये है आपका QC3 का सिलेबस। आपको दिखाएं QC3 का, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। QC3 का सिलेबस भी ऐसे ही है जैसे QC2 में था, एक टेक्स्ट बुक होगी और एक वर्कबुक होगी। और ये तालीमुल कुरान का पारा है, ये ऑप्शनल होता है बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर आप लोग इसको साथ रखें पढ़ने के लिए, पहला पारा ले लीजिए आप, हम पहले पारे को ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें से आपको ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इट्स ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आप इसको लें, लेकिन अगर ले लेंगे तो हेल्पफुल आपके लिए जरूर इंशाल्लाह साबित होगा ये। तो आइए हम थोड़ा सा QC3 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि QC3 में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हर कोर्स के मकासद होते हैं, इसी तरह से इसके भी मकासद बनाए गए हैं। जो एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा, वो तो ये है कि हमने कुरान को समझना है और उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आना है। लेकिन बड़े मकसद को पाने के लिए हमने कुछ छोटे-छोटे से मकासद भी बनाए हुए हैं कि हमने उनको देखना है। तो कोर्स 3 में हम करेंगे सूरह बकरा के अगले 5 सफ़हात। पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5 किया है, अब हम इंशाअल्लाह ताला 6, 7, 8, 9 एंड 10 पढ़ेंगे। आयत नंबर 38 से लेके 76 तक पढ़ेंगे। जब आप QC3 पढ़ चुकेंगे तो उसके बाद आप 90% अल्फाज को जान लेंगे,
यानी जब आप कुरान खोलेंगे 11वें सफ़े से, तो आपको हर लाइन में सिर्फ एक ही लफ्ज़ नया मिलेगा। Isn't it amazing? कितना अच्छा लगेगा कि आते हैं हमें बहुत सारे, 1-2 ही हमें नए-नए लगेंगे। और ये सब हम सीखेंगे कैसे? जैसे हमने पहले सीखा, फ्रेजेस एंड पॉइंटर्स के ज़रिए नए अल्फाज व मानी सीखेंगे। कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझेंगे कि कैसे हमने उसको गौर व फ़िक्र करना है। उसके बाद इस तरह से उसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ने के बाद दुआ करनी है, प्लान बनाना है, क्या करना है, सब। फिर हम पढ़ेंगे मज़ीद फ़ी अफ़आल को टीपीआई के ज़रिए से सीखेंगे। ग्रामर आपको पता है हम टीपीआई से सीखते हैं, तो इसको भी हम टीपीआई से सीखेंगे। और ये जो फ़ेल हैं, ये भी तकरीबन हर लाइन में एक मरतबा आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा कुरान से जुड़े हुए छोटे-छोटे से 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले, जैसे हमने QC2 में भी सीखे। QC2 को हमने अपने राइट हैंड पे रखा था, ऐसे करके 5 सफ़ा। अब QC3 के लिए हमको लेफ्ट हैंड चाहिए, उसको हम ऐसे रखना पड़ेगा ताकि सफ़ात ऐसे ही बन जाए 6, 7, 8, 9 और 10वां सफ़ा भी बन। और उसी तरह से हम करेंगे कि एक सफ़े के 4 पॉइंटर्स बनाए जाएँगे और उन 4 पॉइंटर्स को हेडिंग देके और उसी तरह से उसको पढ़ेंगे। तो छठे सफ़े के हमारे जो पॉइंटर्स हैं, वो हैं हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और शॉर्ट करके इसको हम कहेंगे हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस, ताकि आपको पूरा याद आ जाए। और मेथोडोलॉजी हमारी पढ़ने की वही है जो हम QC2 में करते रहे हैं कि सबसे पहले हम इन पॉइंटर्स का, इन इशारों का तारुफ लेंगे। तारुफ के बाद तर्जुमा और शरह, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगा और थोड़ी उसकी डिटेल होगी। फिर इन इशारों से हम क्या असबाब हासिल कर सकते हैं, क्या दुआ कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम प्लान बनाएंगे कि हम उसको कैसे फॉलो करें। एंड में ग्रामर का पोर्शन हुआ करता है, अस्मा और अफ़ाल का। उन पॉइंटर्स में मौजूद, आयात में मौजूद जो भी इस्म और फ़ेल आते हैं उनको हम देखते हैं। अस्मा की हम वाहिद जमा देखते हैं और अफ़ाल जो है उसका हम शॉर्ट टिप करते हैं। ये ग्रामर की स्लाइड है। इस ग्रामर की स्लाइड को देख के आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि QC1 में हम ये कर चुके हैं, फ़तहा, नसरा, दरबा और समिया वाले। उसके बाद QC2 में हमने किए कमज़ोर अफ़ाल, ऐसे अफ़आल जिनके रूट लेटर्स में कोई एक कमज़ोर हर्फ मौजूद था, जैसे अलिफ, वाओ या हमज़ा, अलिफ, वाओ या उनमें से कोई एक मौजूद था तो वो कमज़ोर फ़ेल था, उसको हमने किया। उसके साथ-साथ हमने यकसा हरूफ वाले अफ़आल भी किए जिसमें एक लेटर जो है 2 मरतबा आता था। QC3 में अब हम क्या करेंगे? QC3 में हम करेंगे मज़ीद फ़ी अफ़आल। और मज़ीद फ़ी अफ़आल क्या होता है? मज़ीद आपको याद होगा हमने ज़्यादा यज़ीदु किया था ना? ज़्यादा यज़ीदु तो ज़ायदुन, ज़्यादा करने वाला, और मज़ीदुन जिसको ज़्यादा किया गया। तो मज़ीद का मतलब है जिसको ज़्यादा किया गया, फ़ीही इसमें। तो इसमें ज़्यादा क्या किया गया है? वही जो आपके 3 रूट लेटर्स होते हैं, उन 3 रूट लेटर्स में कुछ ज़्यादा कर दिया गया, कुछ और लेटर्स ऐड कर दिए गए। तो उसको हम कहते हैं मज़ीद फ़ी, सुलासी मज़ीद फ़ी, यानी 3 प्लस समथिंग एल्स। अब वो क्या-क्या ऐड किया गया है वो हम टाइम के साथ-साथ पढ़ेंगे। और इसमें भी इसी तरह से होता है कि सही या सेहतमंद अफ़आल होते हैं जिसके तीनों लेटर जो हैं वो सही होते हैं, सेहतमंद होते हैं। और इसमें भी कमज़ोर हुरूफ वाले अफ़आल होते हैं जिसका कोई एक रूट लेटर कमज़ोर, उसी तरह से। और डबल वाले भी आते हैं इसमें। तो वही जो पैटर्न हमने QC2 में किया है, QC3 में एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता है कि QC3 की रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने करवा भी दी होगी, कुछ अभी सोच रहे होंगे। तो आप लोग उसको कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह ताला कोई इसके लिए बेहतर सबील निकल आएगी। जैसे हम इसको शुरू की टाइमिंग रखी गई है शाम 6 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम है इसका, संडे को, संडे इवनिंग को।
सब मना पे करेंगे टाइम आ जी काइंडली माइक बंद कर दीजिए, माइक ऑन है किसी का। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से यही थी कि आप सब लोग, आई होप कि सब लोग जो हैं इसमें शामिल होंगे अगले कोर्स में भी। और जी काइंडली माइक बंद कर दीजिएगा। मैंने आज इसीलिए वो पंखा भी नहीं चला के रखा हुआ है क्योंकि उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो फिर गूंजती है आवाज। मैंने कहा आज जरा उसको भी थोड़ा रखा जाए ताकि आवाज के अंदर खलल वाक़ई ना हो। तो ये हमारी छोटी सी सेरेमनी थी जिसमें हमने किया। तो इट्स बीन रियली अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस टीचिंग यू ऑल। बिलीव मी, आई नेवर टॉट बिफोर दिस कुरान कोर्सेज इन माय लाइफ। कभी मैंने किसी को, मतलब मैं कहूँगी जी मुझे, मैं बड़ी टीचर हूँ कोई, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं पढ़ाया था। फर्स्ट टाइम एवर मैंने ये पढ़ाना शुरू किए हैं, तो ये इन कोर्सेज से ही शुरू किया है। और and all this is possible because of Al Falah team for their tremendous assistance and support. And I feel really, really blessed to be a part of such a dedicated team under the leadership of Arshad Iqbal Malik Saab, our teacher, our mentor, who's been guiding us at every step. और स्पेशली थैंक हैं पूरी टीम के लिए एंड अब्दुल रहमान साहब के लिए for making homeworks and quizzes and for facing all positive and negative comments regarding the quizzes. तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी टीम अल फलाह का। ऐसे जो गुमनाम लोग हैं जो सामने आपको नज़र भी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं। And I hope you all will continue this blessed journey of understanding Quran. इसको यहाँ पर बंद नहीं करना है क्योंकि हमारा जो वाहिद मकसद है ये सब कुछ पढ़ने का, पढ़ाने का, वो है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना, अल्लाह के लिए करना। तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हों और हमको हिदायत दें और हम सबको अल्लाह ताला का जो पैगाम है ये दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दें। और हम दुआ गो हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अल फलाह के लोगों पे लिखा रहता है फॉर अ बेटर आखिरत। तो जो कुछ भी है ये सब दुनिया के लिए अपनी जगह पर, लेकिन मेन मकसद तो ये है कि हम आखिरत को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ कोशिश करते हैं। तो दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला जो है अरशद साहब को, उनकी फैमिली को, पूरी अल फलाह टीम को, हमको, आप सबको जो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमारी ये जो छोटी-मोटी कोशिशें अल्लाह ताला इनको कबूल कर ले और इनका अजर जो है वो हमको अता करें। कि हम अपनी सी जो कोशिश, इतनी कोई कोशिश हम नहीं कह सकते कि हमारी कोई बहुत बड़ी कोशिश है, बट जो छोटी-मोटी कोशिश हम कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत दे और हमको मतलब हिदायत दे और हमारे ये कोशिशें जो इनको अल्लाह ताला कबूल करे। Hope to see you all in the next courses इंशाल्लाह। अब कोई लोग कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स और ऑब्जेक्टिव जो है हमने कितना अचीव किए हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। जी अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा। नाम बताइए। और मैं अमीना बात कर रही हूँ, डॉक्टर अमीना। कहाँ से? यूके से। ठीक है। बहुत बहुत खुशी हुई और इस रियली गुड एक्सपीरियंस और मुझे बहुत खुशी है सब चीज़ों की। और जज़ाकल्लाह पूरी टीम के लिए आपकी और आपकी एफर्ट को। और बहुत मज़ा आया हमें ये सब कोर्स करके और सब कुछ, और इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, मैं नौशाबा बात कर रही हूँ। ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है और फिर ऑब्वियसली असातिज़ा कराम का और उनके जितने भी मददगार हैं उनका और क्लास फेलोज का भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक दूसरे को देख के तो एक
خوشی بھی ہوتی ہے اور پڑھنے کی لگن بھی پیدا ہوتی ہے. یہ انبلیویبل تھا. مجھے خود اپنے پہ یقین نہیں تھا کہ میں پہلا کورس بھی کمپلیٹ کر پاؤں گی، کیونکہ مجھے رات کو 1 بجے سے لے کر تو تقریباً 3 بجے تک 3:30 بجے تک جاگنا پڑتا تھا. لیکن میں نے کوئی بھی کلاس الحمدللہ. آپ کہاں سے میں یو ایس بات میں کر ہوں. میں یو ایس میں ہوں. تو میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ میں نے کوئی بھی کلاس مس نہیں کی. اور دوسرا کورس میرے لیے رات کے 11 بجے سے تقریباً 1:30 بجے تک چلا. اس میں بھی الحمدللہ 1-2 دفعہ میں چونکہ پاکستان گئی تھی تو سفر میں تھی، اس لیے میں نہیں کر پائی. صرف 2 کلاسز میری مس ہوئی تھیں اس وجہ سے. لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور خاص طور پہ مجھے چونکہ میں خود بھی جب کام کرتی ہوں تو بہت سارا کام آن لائن بھی کرنا پڑتا ہے، پریزنٹیشنز دینی اور میٹنگز ہولڈ کرنی. تو آپ اتنا ٹو دا پوائنٹ بات کرتی ہیں اور اتنا انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ رہتا ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ کچھ بھی ایک لمحہ بھی ہمارے اس ٹائم کا جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، نہ کوئی لمبی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہے. اور میں اس کو اس لیے فلیگ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ مجھے آپ سے پڑھنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اور بہت اچھی کلاس کے ساتھ بھی بہت اچھی، آلدو ہماری کوئی بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہتی ڈیورنگ کلاس، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی لگن دیکھ کے تو اپنا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے. اور الحمدللہ نمبر بھی مجھے امید تو تھی کہ 90+ ہوں گے، لیکن 87 پہ الحمدللہ میں اس پہ بھی خوش ہوں، کیونکہ میری اس وقت خوشی زیادہ ہوتی ہے جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے. تو پھر میں اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، اگر گرامر میں غلطی کی ہے کلاس میں تو کوئی بات نہیں، کم از کم قرآن پاک تو سمجھ میں آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تیسرا کورس بھی کروں گی. اور ٹائمنگز بہت ٹھیک ہے میرے لیے، تو بہت اچھے ہیں. سنڈے مارننگ ہوگا انشاءاللہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ باقی دوستوں کے لیے کیا سچویشن رہے گی. بہرحال انشاءاللہ I hope کہ we'll have another opportunity to be taught by you. Thank you so much ڈاکٹر صاحبہ. اور سب دوستوں کا، سب بھائی بہنوں کا بھی بہت شکریہ. اور بہت ہی اچھا انوائرمنٹ رہا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ہماری توفیق میں اضافہ کرے. السلام علیکم. جی کوئی آئی فون ہے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا؟ جی آئی فون صاحب یا صاحبہ کون ہیں یہ؟ جی میں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اطہر صدیقی. جی نام بھی بتائیے اور کہاں سے ہیں یہ بھی بتائیے تو کہ سارے لوگ جان سکیں، کیونکہ سب لوگ جی میں نہیں جانتے. اطہر صدیقی نام ہے میرا، اور میں کینیڈا سے ہوں. ٹورنٹو کے ایسٹ میں ہوتا ہوں میں. تو یہاں کے ٹائم کے حساب سے جو ہے پچھلے دونوں کورس ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. حالانکہ بہت رات ہو جاتی تھی کئی دفعہ، جو ہے وہ جاب وغیرہ کرنے کے بعد غنودگی کا عالم بھی رہا کچھ لمحے. لیکن بہرحال بہت اچھا رہا، بہت سیکھا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی بہت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ایک تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ٹیم کا بھی اور اپنے سارے ساتھیوں کا جنہوں نے اتنے اچھے اچھے سوال کیے کہ ان سوالوں سے بھی بہت سیکھا. اور ان سوالوں کے جب جواب ملتے تھے تو اپنی بہت کمزوری کا احساس بھی ہوا، اور پھر الحمدللہ بہت سیکھا. جزاک اللہ سب ساتھیوں کا. سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے یہ 6 بجے شام کا اور 8:30 بجے شام کا، یہ امید ہے کہ مطلب یا تو تبدیل کوئی مطلب اور ہمیں چانس ملے گا، ورنہ ہماری مطلب میرے لیے اور ظاہر ہے 1-2 لوگ اور بھی ہمارے ساتھی ہیں فیملی کے، ہم سب جو ہے صبح ظاہر جاب پہ جاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ صبح کا ٹائم ہوگا ہمارا منڈے کا. تو ہمارے لیے منڈے صبح کا مطلب یہ ہے کہ ہم جاب پہ ہوں گے. تو آئی ڈونٹ نو، یا تو کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگا یا پھر ہمیں مس کرنا پڑے گا خدا نہ خواستہ. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال انشاءاللہ پھر ملاقات ضرور ہوگی. اور جو ساتھی منڈے کیسے ہوگا؟ آپ کی سنڈے مارننگ ہوگی؟ جی سنڈے مارننگ ہوگی. یہ سنڈے کی یہ سنڈے کی شام ہے. سنڈے شام ہے، ہماری ہماری سنڈے مارننگ شام ہے. ہوگی. تو آپ لوگ صبح صبح کیوں
संडे सुबह होगी जी, आपकी संडे सुबह होगी। आई थिंक ये थोड़ी यहाँ लोकल लोगों के लिए शायद ये थोड़ा टाइम ज़्यादा वो, क्योंकि संडेज़ को आमतौर पे लोगों के वो होते हैं ना, क्या हम पीछे हैं मसरूफियात होती हैं। आप पाकिस्तान पीछे हैं हमसे, आप आगे मत जाइए, कनाडा वालों को हम आगे नहीं जाने देंगे टाइम में। मुझे कुछ हम खुद 35 साल जाएँगे, पाकिस्तान हम में खुद रहा आगे जाएँगे। कि 35 साल हो गए दरअसल, तो टाइम का पाकिस्तान में कोई रहा नहीं, मतलब दूर दूर के रिश्तेदार रह गए, पड़ता कुछ ज्यादा फोन करने का। तो मैं ये समझा संडे की वो मंडे की सुबह हो गई है, ये याद है कि हम ठीक है जी। लेकिन मैं समझता हूँ मुश्किल होगा, क्योंकि ये फरहान और 2-4 लोग जो हैं, नईम भी हैं उसमें शामिल, और जो है ये लोग तो नाइट करते हैं, इस सुबह तकरीबन मैं समझता हूँ 5 बजे करीब 6 बजे की बातें हैं, तो फिर आई डोंट नो ये क्या कर... चलें ये देखेंगे, विल वर्क इट आउट, कुछ ना कुछ जी हल निकल आएगा हो जाए, इंशाल्लाह। साथ हो जाए तो अच्छा है सर। जी बिल्कुल, बहरहाल देखें नियत और लगन खालिस हो तो फिर अल्लाह ताला जो है वो रास्ते बना देते हैं। इंशाल्लाह, बहरहाल सबका शुक्रिया बहुत, अस्सलाम वालेकुम। जी अनदर आईफोन रेजिंग हैंड, या ये पहले वाले ही है? ऐसे फौजिया सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो सलाम सबको मैंने जनरली किया है, और सलूट जैसे करते हैं ना, सलाम करते हैं उन लोगों को जो रात के 2-2 बजे जागकर और 3-3 बजे जागकर अमीना ने स्टार्ट किया यूके से। तो बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह माशाल्लाह, जो समझे रात का एक टाइम होता है सोने का, जो लोग सोते हैं उसके बाद फिर तहज्जुद के लिए उठते हैं, तो माशाल्लाह उन लोगों को बहुत एडमायर, उन लोगों ने बहुत हिम्मत की है, और अल्लाह उनकी हिम्मत को और ज़्यादा बरकत दे। क्योंकि हम लोग तो सुबह और शाम जो पाकिस्तान में है, हम लोग के टाइम का तो इतना मसला नहीं, बिल्कुल सही टाइम होता है, लेकिन वो जो नींद खराब करके इसको अटेंड कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको बहुत ज़्यादा हम सबकी तरफ से सलाम, एक्स्ट्रा सलाम और बहुत मुबारक। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो गई माशाल्लाह से। सबसे पहली बात ये कि कुरान से हमें जोड़ दिया, और स्पेशली जो लोग 60 प्लस हैं यहाँ पे, जिन्होंने अब पढ़ाना भी शुरू कर दिया है और पढ़ना भी शुरू कर दिया है, तो इट्स वेरी गुड। मेडिकली भी अच्छा है कि आप अल्जाइमर डिजीज से बहुत दूर हो जाते हैं, और अल्लाह भी इंशाल्लाह खुश होगा। हमेशा मुझे यही ख्याल आता है, बेटर लेट देन नेवर। तो अगर नंबर कम भी आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक आप रास्ते पे जुड़े हुए हैं जो कि जन्नत का रास्ता है, इल्म का रास्ता, हमेशा जन्नत का रास्ता। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी साथ रहेंगे, और बहुत बहुत सबका, पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छा था। एक चीज़ मुझे जो फील हुई है कि जो दुआ और प्लान का पोर्शन है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी ना, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे नार, आग का जिक्र है तो उसकी दुआ है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। लेकिन कुछ दुआएं और प्लान ऐसे थे जो मुझे फील हुआ, नॉट ऑल बट सम, जो कि वो जो सब्जेक्ट ऊपर आ रहा था उसके मुताबिक हमें जैसे याद करने में इजी रहता है ना, तो हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करके जैसे सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं ना कि रटना चाहिए, समझ के। एक होता है ना कि आप समझा, आपने ये नार का जिक्र है तो उसकी दुआ ये आ जाएगी, या यहाँ हिदायत का जिक्र है तो ये दुआ आ जाएगी। तो प्लान में और दुआ में थोड़ा सा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम जो माशाल्लाह राइटर ने तो बहुत मेहनत की हुई है, लेकिन शायद थोड़ा सा कुछ जो उनमें लेसन हैं वो फिर साइड मैं फिर वो सो मेंशन करूँगी, वो जो क्या ना अलग से आपको बता दूँगी कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें थोड़ा सा हम उसको कर सकते हैं। तो बाकी तो माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छा है, और इसको हम जितना आगे देखें इससे अच्छा है। दूसरा ये कि जो कोर्स के मकासद थे, सबसे बड़ा कि कुरान सीखना आसान है, और नमाज को और अच्छे तरीके से पढ़ें, कुरान को ज़िंदगी में लाएं, और लाइक माइंडेड लोग आपस में साथ लेके चलें। ये तकरीबन सारे मकासद पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल बनेगा, तो शायद वो इस्लामाबाद में हो सकता है कि हो रहा होगा, लेकिन दूसरे सिटीज़ में तो बहुत लोग स्कैटर्ड हैं। तो आई डोंट नो कि अगर कोई ऐसा तरीका हो सके कि जैसे अब आप, चूँकि हम सब लोग डिस्टेंट स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ लोग यूके में से कर रहे हैं, कुछ लोग कराची से कर रहे हैं, कुछ लोग लाहौर से, कुछ इस्लामाबाद।
तो अगर एक अपना अपना एक सब ग्रुप भी बन जाए यहाँ पे, तो कोर्स के दौरान मतलब जितना भी कोर्स हम करते हैं, जितने भी हफ्ते का, उसमें तो एक स्टार्ट पे, एक लास्ट में और एक बीच में मीटिंग रख लें, तो उसमें हो सकता है कि हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ शायद ज़्यादा आ सकें, क्योंकि हिदायत तो हाँ, अल्लाह ने ही दे दी है सबको। बिल्कुल 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 सही बात। बस ये एक सजेशन थी, एक दो छोटी, बाकी बहुत सारे लोग हैं स्पीकर, इसलिए मैं इसको खत्म हाँ करती हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि दुआ और प्लान वाली बात, तो एक्चुअली आप उन इशारों से जो दुआ लिखी उससे डिफरेंट दुआ भी निकाल सकते हैं अपने लिए, डिफरेंट प्लान भी कर सकते हैं। बट ये है कि ऑनलाइन में और इसमें हमें फिर ये होता है कि जब ये लिख के करने वाला काम होता था ना, जैसे जो पेपर लिखने वाला होता था जिसमें हम अपनी मर्जी से लिखते थे, उसमें जब कह दिया जाता था कि जी क्या दुआ प्लान है, तो उसमें आप इसके साथ साथ ऐड भी कर सकते थे। बट ये था कि ये जो दुआ और प्लान लिखा गया, बनाया गया, ये उन इशारों को, उन आयात के हिसाब से उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उसको बनाया है। तो आप उससे अलावा भी मतलब कोई दुआ जैसे अपने तौर पे कर सकते हैं, बट ये कि जब लिखना होता है, होमवर्क में लिखना होता है या उसमें लिखना होता है, तो देन वी हैव टू स्टिक टू द टेक्स्ट जो खुद का है। अदरवाइज तो ओपन होता है ये कि आप करें। ठीक है जी, अब है किसका हाथ उठा हुआ है? अमान खान। जो हाथ उठाए वो फिर बाद में नीचे करता जाए, ताकि मुझे हाथ जिसका उठे वही नजर आए। Okay. जी अमान। Okay. अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू कैन हियर मी, क्योंकि मेरा या कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक ओके है, गुड। बिल्कुल अच्छा। डॉक्टर रशीदा, सबसे पहले तो आई थिंक आई डोंट नीड टू से, बट नेवरदलेस थैंक यू सो वेरी मच फॉर टीचिंग अस दिस कोर्स। टीचिंग अपनी जगह पे है, रहते टीचर्स, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ पेशेंस जो आपके पास है ना, टू हैंडल इन द वे दैट यू डिड, और सॉरी मैं मिक्स लैंग्वेज बोल रहा हूँ एंड आई मे टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर। उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, मैंने आपको बहुत इंडिविजुअली तंग किया, बिकॉज आपकी एनकरेजमेंट से मैंने अपने बच्चों और थोड़े क्लोज फैमिली सर्कल्स में पढ़ाना शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें मेरी क्लैरिटी के लिए आई ऑलवेज कॉल्ड यू एंड यू हैड ऑलवेज रिस्पॉन्डेड। रिस्पॉन्ड करना भी ठीक है, बट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो है ना, दैट रियली इम्प्रेस्ड मी, क्योंकि मुझ में इतना पेशेंस नहीं होता और इतना वो नहीं होता। तो आई लर्न एटलीस्ट दिस पार्ट फ्रॉम यू। और सेकंड पार्ट जो आपकी टीचिंग का खास जो था, जो एक स्पीकर ने ऑलरेडी कहा, यू आर सो हाईली फोकस्ड एंड आई लर्न फ्रॉम इट दैट इट इज ऑलवेज गुड टू बी फोकस्ड, बिकॉज इट, आपने मैसेज बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किया। सो वी टेंड टू स्पीक अ लॉट, व्हिच इज माय सेल्फ, बट the message gets diluted. So आपसे मैंने ये सीखा कि हमने माशाल्लाह से सीखा आपसे, ठीक है। और हमने क्या सीखा, मैं अभी नोट कर रहा था कि जब अब्दुल रहमान साहब, जिनका अगेंस्ट वन सेकेंड जितना शुक्रिया अदा करे कम है, जब इन्होंने तिलावत शुरू की ना, तो एटलीस्ट पर्सनली फॉर मी, मेरे कान अचानक उस तरफ लग गए, और जो आपने कहा ना कि एक एक लफ्ज समझने की कोशिश की, which was not before। पहले हम सुनते थे, ठीक है, एक ताजीम अदब के हिसाब से सुनते थे, ठीक है ना, बट आपने भी जैसे कहा कि हिदायत का रास्ता कान के जरिए है, ठीक है, और हिदायत अल्टीमेटली दिल में जाती है। अल्लाह ताला की एक एक बात सच प्रूव हो रही है, एंड आई फील दैट यू नो कि हम मतलब जितना अल्लाह ताला का शुक्र करें। नाउ दिस इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम योर टीचिंग अस, क्योंकि आपने इतना अच्छा सिखाया कि अल्फाज के माने अगर नहीं भी पता है तो एक जस्तजू पैदा होती है कि, तो कान इमीडिएटली वहां लगना शुरू हो गए। और मुझे यही था कि बस जैसे ही खत्म हो, मैं अब्दुल रहमान साहब से पूछूंगा कि यार ये कौन सी आयत आपने तिलावत की, बिकॉज आई फेल्ट इट वाज सो ब्यूटीफुल। otherwise every word is beautiful, but it was so beautiful that I can use it, you know, during my discussions with people. तो आपने बहुत जबरदस्त काम किया। तीसरी बात जो पोजीशंस ऊपर आई है, अदर देन द नंबर्स, एवरीबॉडी गॉट समथिंग और द अदर फ्रॉम द कोर्स। मेरा कंक्लूजन ये है कि हम लोग, हर बंदा अपने स्पाउस को जरूर शामिल करे, भले वो एग्जाम दे ना दे। दिस शोज जो जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया कि उनके स्पाउस के साथ जब करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल अगर दूंगा, जो मैं डॉक्टर रक्षण साहब को बार बार कहती,
I am a person who doesn't know much Urdu. I cannot write at all. मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता. Leave alone Arabic. ठीक है? I can read Arabic, but I can't read Urdu, and because I was not brought up in Pakistan. तो मैंने डॉक्टर रक्षंदा को जो होमवर्क है इंग्लिश में भेजा, मगर जो अरबिक के थे ना वो अरबी में. मैंने डॉक्टर रक्षंदा से कहा कि मुझे नहीं आती, एंड शी सेड, अमान यू हैव अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर. आई हैड नेवर रिटन अरबिक टू दिस स्टेट. तो मुझे और यकीन हो चला कि अल्लाह ताला बिल्कुल सही कहता है कि मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान कर दिया. तो अ पर्सन जिसको उर्दू नहीं आती, ही कुड अंडरस्टैंड द कोर्स, ही कुड स्टार्ट राइटिंग. अल्लाह ताला अपनी जगह पे बिल्कुल है. After that, I think Dr. Rakshanda, it was your effort with honestly. So I'm not just praising you. I'm saying that the inner things कि teacher अगर बहुत अच्छा हो, focused रहे, हम अपने spouses को शामिल करें. मैंने बहुत कोशिश की अपने wife को कहने के लिए कि मुझे कम से कम कुछ चीजें तो उर्दू में लिखते. See, that is the push of my wife. She said, मैं नहीं करूंगी, आप खुद लिखेंगे. She knows how to write Urdu and every stuff, but she pushed me. Initially, I felt bad. I said, oh, you are not helping me. कहती नहीं आप खुद करे, हो जाएगा. नहीं आता आप इंग्लिश में लिख दे, रक्षंदा समझ जाएगी क्या करे. Gradually I tried, and mashallah I could do it. तीसरी बात, I would say a great sense of satisfaction. जो है ना बहुत जबरदस्त satisfaction मिलती है अब नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में. सारी gossips खत्म हो गई है, and you see focus of attention है ना. और थोड़ा थोड़ा मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करे. You will find so much learning. There is so much now with this initiation जो डॉक्टर रक्षंदा ने किया. There is so much now that we can understand, even if we go and try to look at other materials that are available. क्योंकि principles और foundation बहुत अच्छी हो गई. तो finally I end by saying जो डॉक्टर रक्षंदा ने कहा कि हम कोशिश करें दूसरों को सिखाने की. That is again one of the best ways to learn, which I found after trying things with my children and all. तो हम please इस बात की कोशिश करें, and you will find an amazing. देखिए मेरा उसमें हिस्सा, मेरी learning में मैं जिस ग्रुप्स को डील करता उनका बहुत बड़ा हिस्सा है. Because in trying to teach them, I learned also what my gaps were, मेरी weaknesses क्या थी, and I would immediately call Dr. Rakshanda to try and correct whatever errors or whatever gaps I had. So Dr. Rakshanda, Abdur Rahman Saab, and the team behind who guided and who tried to form, thank you all so very much. Jazakallah khair. Jazakallah khair for your feedback, Aman. अमान जो है, मैं आपको बताऊं कि अमान पोजीशन होल्डर थे कॉलेज टाइम के हमारे साथ. ये जो ग्रुप है ये मेनली आप लोग हैं, सिद्दीकी साहब एंड फैमिली के काफी सारे लोग हैं, और बाकी जितने डॉक्टर हजरात हैं दे आर ऑल माय क्लास फेलोज. और उनको भी मैंने मतलब वो भी इसमें हमारे साथ शामिल है, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत पुराने जानते हैं. हमारी नई जान पहचान नहीं है, हम बहुत ज्यादा पुराने एक दूसरे को जानते हैं. तो इस वजह से हमारे. अच्छा जी, अब हैंड रेज है जुवेरिया का. जी जुवेरिया. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रक्षंदा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगी और 2-3 ज़रूरी बातें करना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं. सबसे पहले तो QC2 के बारे में कि इट हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैंने एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि QC1 जो है मैंने 2019 में किया था और फिजिकल क्लास में किया था. ज़ैन बिन खालिद जो थे वो हमारे टीचर थे, and he was the one who introduced me to Al-Falah Manzil and the courses they were doing. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की. और तब इंटरेस्टिंगली हम लोग चूंकि कुलीग्स थे, जैसे आप बता रही हैं कि सारे फ्रेंड्स हैं और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया, तो हम भी कुलीग्स थे जब हमने स्टार्ट किया. बट इवेंचुअली मिड टर्म तक आई वाज द ओनली वन लेफ्ट participating in QC1. So फिर मुझे किसी और क्लास के साथ क्लब किया गया. तो हमें तब वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते थे, ज़ैन बिन खालिद कहते थे कि everyone who is participating, it's not about numbers, everyone who is participating has been chosen. उसको अल्लाह ताला ने जो है ना उस काम के लिए चूज किया है. देखिए ये बड़ी आम बात है. इस कोर्स की जो फी है वो भी बहुत ही मिनिमल है अगर आप बाकी चीजों के हिसाब से देखें.
تو یہ صرف آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی ہے اور ایک آسانی ہوتی ہے کہ آپ یہ جو آپ کی ایفرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اتنے اچھے لوگوں میں آپ پڑھیں سیکھیں. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہم بہت بلیسڈ ہیں کہ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا, کیونکہ جب بھی سوال کرتے تھے یا جب بھی کلاس میں کوئی پرابلم آتا تھا, جب ہم اس کو آفٹر دا کلاس ڈسکس کرتے تھے, تو سوال سے اور ڈسکشن سے ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں بہت اچھی ایکسپلور کی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ سیکھا گیا. اور عبد الرحمان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, پوری الفلاح ٹیم کا شکریہ جنہوں نے اس چیز کو پاسبل کیا ہمارے لیے. ماشاءاللہ اسلام آباد سے یہ کورس جو ہے وہ آن لائن آتا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک جہاں بھی پارٹیسپینٹس ہے وہاں تک پہنچتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, ایک بہت بڑی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور توفیق کے راستے پہ جو ہے وہ گامزن رکھے, اور اللہ کرے کہ QC3 کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں ہوں, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ پیپل آر فرام ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ ریجنس. سو اس میں پھر ظاہر ہر کسی کو اپنا ٹائم سوٹ کرتا ہے, لیکن میں اب یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ جو ہے نا میکسیمم پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ ہماری کرے. آئی ایم بیسکلی فرام لاہور, تو مجھے تو بہت مزہ آیا آن لائن کورس لینے میں. اینڈ آئی ووڈ مینشن کہ مجھے بالکل بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا فزیکل کلاس میں یا ہماری آن لائن کلاس میں. تو باقی یہ ہے کہ آئی تھنک وہ بات صحیح ہے کہ جب آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں تو یو فیل ویری انکریجڈ, ویری امپاورڈ. لیکن اصل بات وہی ہے کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, دیٹ از ویئر دا کورس پیز آف, ویئر دا کورس کاؤنٹس, اور یہ اپنی پرسنل ایفرٹ ہے. سو آئی تھنک مارکس جو ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس کورس کی وہ ہماری ایفرٹ سے ہی آگے کنٹینیو ہوں گی. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین ٹو ایوری ون, اور بہت اچھا ماشاء اللہ ہمارا بیچ رہا. تھینک یو سو مچ ونس اگین, جزاک اللہ. جی, اور کسی نے کچھ کہنا ہے, کیونکہ اب کوئی ہاتھ اٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. چلیں جی, سب کی ترجمانی تو جس نے بھی بات کی اس نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ترجمانی بھی ساتھ ہی میں کر دی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے, قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, غور کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو پھیلانا. یہ جو قرآن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے سب حقوق کو پورا کرنے کی ہم توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ فار یور پارٹیسپیشن اینڈ فار یور فیڈ بیک. یہ ہم کو فردر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحبہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ میں آپ ہی کو بلانے والی تھی کہ عبد الرحمان صاحب آپ کچھ کہیں. جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا رزلٹ رہا, سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے اور سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ دیکھیں جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ نمبر زیادہ یا کم آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر بندے نے محنت کی ہے اور اپنے جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر کر لی ہیں الحمدللہ. باقی یہ کہ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے مجھ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. میں نے بھی کوشش کی ہے ہر ایک کو اکوموڈیٹ کرنے کی. اور نیکسٹ کے لیے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو رزلٹ ہے ہر ایک کا پرسنل ان کے نمبر پر واٹس ایپ کر دیا جائے گا کہ ان کا جو مکمل رزلٹ ہے ہوم ورکس کا, وربک کا, مڈ فائنل کوئز وغیرہ پوری پرسنٹیج کے ساتھ نا مکمل انشاءاللہ وہ اس میں 1-2 دن لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, بس یہی میں نے بتانا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ورک بک جمع کروائی گئی ہیں وہ انشاءاللہ جب سرٹیفکیٹ بنیں گے تو وہ اس کے ساتھ ہی واپس آپ لوگوں کو کوریئر کر دی جائیں گی. اور میں بھی کس کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کی جو رجسٹرڈ ہوں گے QC3 میں ان کی جو بکس ہیں QC3 کی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی ہم ڈسپیچ کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, چلیں جی, دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں, ہمارے لیے دعا کریں آپ اور ہم آپ کے لیے دعا کریں. اپنی سیریمنی کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کورس شروع ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتا ہے اور
उसकी जो भी डिसीजन हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला राब्ता रखेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा डॉक्टर इंशाल्लाह। रक्षंदा, उसमें अस्सलाम हमारी वालेकुम, टीचर अस्सलाम इंशाल्लाह आप ही होंगी? जी इसमें हमारी टीचर इंशाल्लाह आप ही होंगी कोर्स 3 में? ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन पता चल जाएगा, कुछ दिनों तक अंदाजा हो जाएगा। ठीक अच्छा, है, हम लोग तो यही होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे। चलें देखते हैं अभी क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं, कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, अल्लाह बेहतर करे। जी जी। ओके इंशाल्लाह।